तो बंगाल में के नदिया में जेपी नड्डा ने रोड शो किया है। जेपी नड्डा का ममता बनर्जी पर इस दौरान उन्होंने निशाना साधा। बंगाल में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, ये कहा गया जेपी नड्डा की ओर से। बंगाल में कमल खिलेगा, ये दावा किया गया है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से, जो बंगाल में है। रोड शो के दौरान उन्होंने फिर से एक बार ये बताया कि कैसा जनाधार बीजेपी के साथ है। और इस दौरान न सिर्फ उन्होंने किसान परिवार के साथ खाना खाया, बल्कि हर बार की तरह ये दिखाने की कोशिश की कि बीजेपी कैसे जमीनी स्तर पर लोगों के साथ बंगाल में जुड़ रही है। जो तस्वीरें 14 दिसंबर को सामने आई थी, आज वही तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। रोड शो किया गया जेपी नड्डा की ओर से। इसके पहले दिसंबर में आए थे वो बंगाल, और अब फरवरी में जब बंगाल आए हैं तो यहाँ पर फिर से उनका स्वागत वैसे ही किया जाता है। और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ममता बनर्जी ने किसानों के साथ अन्याय किया है। ममता राज में किसान बेहाल रहे हैं और इस बार कमल जरूर खिलेगा। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री किसान निधि से वंचित रखा गया वहां के किसानों को। तो सवाल भी उन्होंने कर दिया कि जय श्री राम नारे से आखिर दीदी को इतनी दिक्कत क्यों है। प्रधानमंत्री ने किसानों को 1 लाख करोड़ दिए, लेकिन इसका फायदा बंगाल के किसानों को नहीं हो पाया। जो भी केंद्र की नीति थी किसानों के लिए, वो किसानों तक बंगाल में नहीं पहुंची है। और इसके लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। जेपी नड्डा इस वक्त नादिया पहुंचे हैं, वहां पर वो रोड शो कर रहे हैं। परिवर्तन नाम दिया गया है इसे, और परिवर्तन से क्या, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन लाने की एक जो कोशिश है बीजेपी की, वो कितनी आगे बढ़ती है, ये तो हालांकि जब चुनावों के बाद नतीजे आएंगे तब पता लगेगा। और हमारे साथ मेरी सहयोगी सृष्टि पल लगातार जुड़ी हुई हैं। सृष्टि, जेपी नड्डा ने एक बार फिर से ये दिखाया है कितनी मजबूती के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आप साफ तौर पर देख सकती हैं श्वेता, इस वक्त हम लोग इसी सभा में, इसी परिवर्तन सभा में मौजूद हैं, जहां से परिवर्तन रथ यहां से निकलेगा। ये सीधा मंच की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहां पर मुकुल रॉय, दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय और राजीव बनर्जी, तमाम बड़े दिग्गज इस वक्त इस मंच पर मौजूद हैं। और सीधे तौर पर एक बार, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर दिखा दिया है कि कितना दम उनके अंदर बंगाल में इस वक्त देखने को मिल रहा है। हालांकि टीएमसी की तरफ से ये पूरी कोशिश थी कि कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जाए इस परिवर्तन यात्रा को। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि ऐसे समय पर, चुनावों के समय पर आप धार्मिक प्रचार नहीं कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं दंगा भड़क सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ममता बनर्जी, जिन्हें श्री राम के नारे से तकलीफ होती है, जिससे वो शर्मिंदा होती हैं, और दूसरी बार जब भी धार्मिक आस्था की बात आती है तब ममता बनर्जी और टीएमसी को तकलीफ की होती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंच चुका है जेपी नड्डा का। कुछ ही देर में मंच की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। मंच पर वो मौजूद होंगे और यहां से ही वो इस परिवर्तन रैली का आगाज करने वाले हैं। और परिवर्तन यहां की जनता भी साफ तौर पर समझ रही है। एक बार फिर से ये देखिए, ये रथ की तस्वीर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। ये वही रथ है जिससे परिवर्तन यात्रा का आगाज होगा। और 294 जो विधानसभा की सीटें हैं, हर एक विधानसभा में ये रथ यात्रा जाने वाली है, जिससे भारतीय जनता पार्टी सीधे संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कितनी मजबूती उनकी इस वक्त बंगाल में है। और बंगाल की जो जनता है वो इस वक्त परिवर्तन चाहती है। और क्योंकि आपने एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त देखी है कि तमाम दिग्गज जो टीएमसी से साथ छोड़कर बीजेपी का हिस्सा बने हैं, उनमें से कुछ लीडर्स इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। और कुछ ही देर में जेपी नड्डा की भी तस्वीर आपके सामने होगी। तो आज जिस तरीके से रोड शो में भारी जनसैलाब आपने देखा है कि लाखों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे, वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते, उससे कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है। क्योंकि इससे पहले भी रोड शो जेपी नड्डा का हुआ था, जिसमें भी भारी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया था। और यहाँ भी आपकी दूर दूर तक, जहां तक नजरें जाएंगे, आप देख सकती है कि यहाँ पर आसपास के ही लोग मौजूद हैं जो बीजेपी को इस वक्त सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस परिवर्तन यात्रा में जितने भी लोग यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, वो ये साबित करते हैं कि बंगाल की धरती इस वक्त परिवर्तन चाहती है।